महापुरुषों से परिहास का दुष्परिणाम है यदुवंशियों का सर्वनाश। एक बार द्वापर युग में विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि ऋषि मुनि द्वारिका के निकट पिंडारक नामक स्थान पर निवास कर रहे थे। वे वहां पर ध्यान व तपस्या के साथ साथ ज्ञान वर्धन के लिए आपस में आध्यात्म तत्व पर विचार विमर्श किया करते थे। एक दिन कुछ यदुवंशी नवयुवक खेलते खेलते उधर आ पहुँचे। उनके मन में श्री कृष्ण के परिजन होने का बड़ा गर्व था। एकाएक उनके मन में उन ऋषियों से परिहास करने का कुविचार उत्पन्न हुआ। उन युवकों ने श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवंती नंदन सांब को स्त्री के वस्त्र पहनाकर उसके पेट पर कुछ कपड़े बांध दिए। सांब ने स्त्रियों की तरह ही घूंघट निकालकर अपना मुंह ढक लिया। उसे लेकर सभी युवक उन ऋषियों के पास पहुंचे। उन्होंने ऋषियों का परिहास करने हेतु कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, जो स्त्री गर्भवती है, जो आपसे कुछ पूछना चाहती है लेकिन पूछने में संकोच कर रही है। आप लोग तो त्रिकालदर्शी हैं। आप कृपा कर बताने का कष्ट करें कि इसके गर्भ से लड़का जन्म लेगा या लड़की। ऋषि लोग समझ गए कि ये उद्दंड युवक उनसे परिहास कर रहे हैं। अतः क्रोध होकर उन्होंने कहा, मूर्खों, इसके पेट से उसका जन्म होगा जिससे तुम समस्त यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। ऋषियों का शाप सुनकर वे सभी घबराए। सांब के पेट पर बंधे कपड़े को हटाया तो उसके नीचे से लोहे का एक मसूल निकला। उन लोगों ने द्वारिका जाकर राजा उग्रसेन को सारी घटना कह सुनाई और उस लोहे के मसूल को दिखाया। राजा उग्रसेन ने बिना श्री कृष्ण से परामर्श किए उस मसूल को घिसवा कर समुद्र में बहा दिया और जो एक छोटा टुकड़ा बच गया था उसे भी समुद्र में फेंकवा दिया। जब कृष्ण भगवान को ऋषियों के शाप की सूचना मिली तो वे समझ गए कि इन सबके विनाश का समय निकट आ गया है। इसलिए उन्होंने द्वारिका वासियों के लिए यह आदेश जारी करवा दिया कि कोई भी यदुवंशी पूर्व त्योहार, उत्सव या समारोह के अवसर पर भी मदपान नहीं करेगा। होने को कौन टाल सकता है। एक बार किसी पूर्वोत्सव के अवसर पर सभी यदुवंशी द्वारिका के निकट प्रभास क्षेत्र में एकत्र हुए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के आदेश की अवहेलना करके मदपान कर मदोमंथ हो रहे थे। इसलिए वे सभी बहकी बहकी बातें करने लगे। फिर सब में तू मैं होने लगी। मदहोश यदुवंशी पहले एक दूसरे से तलवार और अस्त्र शस्त्र से लड़ने और मारने लगे। लोहे के मसूल के कण जो घिसवा कर समुद्र में बहा दिए गए थे, जहां वे समुद्र तट पर जमा हो गए थे, वहां एरका नामक पौधे उग आए थे। अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाने पर समुद्र तट पर उगे उस एरका नामक पौधे को उखाड़कर उसी को लेकर वे लोग आपस में लड़ने लगे। उस समय ऋषियों के शाप बस वो एरका नामक पौधा वज्र की तरह कठोर और घातक हो गया था। वे यदुवंशी जिस पर भी एरका नामक पौधा का प्रहार करते वे धरती पर गिरकर मर जाते। जब सारे यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए तब बलराम जी भी समुद्र तट पर जाकर ध्यान के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गए। यादवों के संहार के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक पीपल वृक्ष के नीचे अपने दाहिनी पांव को बाईं जंघा पर रखकर आध्यात्म चिंतन कर रहे थे। शाम का समय था। दूर से जर नामक व्याध ने श्री कृष्ण को पीपल वृक्ष के नीचे लेटे हुए देखा। उसने सोचा शायद कोई हिरण पशु उस वृक्ष के नीचे बैठा है। हिरण का वध करने के उद्देश्य से उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर चला दिया। उस बाण का फर लोहे के टुकड़े का बना था। वो उसी मसूल को घिसने के बाद बचा हुआ लोहे का टुकड़ा था जिसे समुद्र में फेंक दिया गया था।
उसे एक मछली ने निगल लिया था। मछली के पेट से वही लोहे का टुकड़ा निकला। उसी लोहे के टुकड़े से जर नामक व्याध ने बाण बना लिया था। उसी बाण को धनुष पर चढ़ाकर जर ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर चला दिया। वो बाण श्री कृष्ण के तलवे में लगा। जब वो जर नामक व्याध ने उनके निकट पहुंचा तो हिरण के बदले श्री कृष्ण को देखकर वो अत्यंत भयभीत होकर रोने लगा। भगवान ने व्याध को सांत्वना दी कि यह सब मेरी ही प्रेरणा से ऋषि को शाप सत्य करने हेतु हुआ है, इसमें तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। भगवान ने जर नामक उस व्याध को अपने लोक में स्थान दिया और स्वयं भी इसी निमित्त शरीर का त्याग कर अपने परम धाम सिधारे। इस तरह उद्दंडतापूर्ण एक परिहास से सभी यदुवंशी ऋषि शाप बस नष्ट हो गए। यो प्रसंग का भाव यो है कि कभी भी ऋषि मुनियों, साधु संतों तथा महापुरुष की प्रमाद या उद्दंडता बस भी परिहास नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका भयंकर दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।